Hello student, this is Jyoti Saha from Kidsar School. Today we will discuss question and answer of class 7 science chapter 11 transportation in animals and plants. Now first question is make the following. जो इसमें दिया हुआ है स्टोमेटा, तो स्टोमेटा हमारे किसके लिए काम होता है? ट्रांसपिरेशन के. सेकंड है जाइलम. जाइलम हमारा क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. रूट हेयर क्या करती है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. और फ्लोएम क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हमारा 2. इसमें हमें कहा गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स हमको फिल करने हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द blood from the heart is transported to all parts of the body by. जो ब्लड किससे ट्रांसपोर्ट होता है पूरी बॉडी में? इसका आंसर है आर्टरीज. हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन ब्लैंक सेल. हीमोग्लोबिन किस में प्रेजेंट होती है? आरबीसी में, यानी रेड ब्लड सेल्स. नेक्स्ट है आर्टरीज एंड वेन आर ज्वाइंट बाय अ नेटवर्क ऑफ. आर्टरीज और वेन किससे ज्वाइंट होती हैं? कैपिलरीज. नेक्स्ट द राइदमिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड. क्या कहलाता है? हार्ट बीट. नेक्स्ट द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बींग इज. जो एक्सक्री प्रोडक्ट होता है ह्यूमन बींग में वो क्या होता है? यूरिया. स्वेट कंटेन्स वाटर एंड क्या रखता है? सॉल्ट्स. नेक्स्ट किडनीज एलिमिनेट द वेस्ट मटेरियल्स इन द लिक्विड फॉर्म कॉल्ड. क्या कहते हैं उस लिक्विड को? यूरिन. नेक्स्ट वाटर रीचेज ग्रेट हाइट्स इन द ट्रीज बिकॉज ऑफ सक्शन ऑफ पुल. किसके कारण? पुल कॉज बाय. किसके कारण जो पानी ऊपर से नीचे तक जाता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन. ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कि इसमें हमको क्या करना है? जो करेक्ट ऑप्शन है उसे चूज करके बताना है. इन द प्लांट वाटर इज ट्रांसपोर्ट थ्रू. वाटर किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है? जाइलम के द्वारा. नेक्स्ट है वाटर एब्जॉर्प्शन थ्रू रूट्स कैन बी इंक्रीज बाय कीपिंग द प्लांट्स इन द शेड. बाय कीपिंग द प्लांट्स मतलब कब ज़्यादा रूट जो है एब्जॉर्ब करेगी वाटर को? जब हम शेड में रखेंगे, सेकेंड है इन डिम लाइट में रखेंगे, अंडर द फैन रखेंगे, या कवर्ड विद अ पॉलिथीन बैग. तो इसका आंसर है स्टूडेंट अंडर द फैन. क्यों? क्योंकि जब हम पंखे के नीचे रखते हैं तो वाटर जो स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकलता है वो इवेपोरेट हो जाता है. इवेपोरेट होने के कारण क्या होता है? ट्रांसपिरेशन की रेट बढ़ जाती है, और जितना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा उतने ही ज़्यादा रूट जो है वाटर को एब्जॉर्ब करेगी. ओके स्टूडेंट, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4. वाई इज ट्रांसपोर्ट मटेरियल नेसेसरी इन प्लांट्स और एनिमल्स? एक्सप्लेन. ट्रांसपोर्ट जो करना क्यों जरूरी है प्लांट्स में, एनिमल्स में? तो स्टूडेंट इसके 2 रीज़न है. इंग्लिश में लिखा है, मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ. एक तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट्स है, एनिमल है, उनको फूड, वाटर और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए. यदि उनको वाटर, ऑक्सीजन, फूड नहीं मिलेगा तो वो जीवित रहेंगे. तो इन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट हो, इसीलिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है. दूसरा क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, और इन वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना होता है, और इन वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी के उस पार्ट तक ले जाते हैं जहाँ से ये बाहर निकाला जाता है. जैसे कि किडनी है, किडनी क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम करती है. तो ये किसके द्वारा हो सकता है? ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा ही संभव हो सकता है. इसलिए ट्रांसपोर्टेशन जो है एनिमल्स में और प्लांट्स में बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, व्हाट विल हैपन इफ देयर आर नो प्लेटलेट्स इन द ब्लड? अगर हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स नहीं होगी तो क्या होगा? प्लेटलेट जो होती है वो क्लॉटिंग का काम करती है. अगर ये नहीं होगी तो हमारे ब्लड में क्लॉट नहीं बनेगा. जहाँ पर चोट लगती है वहाँ पे प्लेटलेट्स क्या करती है? केमिकल रिलीज करती है, जिससे ये केमिकल क्लॉट बनाने का काम करते हैं, और जिससे आगे जो ब्लीडिंग है वो ना स्टॉप हो जाएगी. ये इसमें आपको जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो इंग्लिश में दिया है, उसको हमें हिंदी में आपको समझा रही हूँ. ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है वाटर स्टोमेटा गिव टू फंक्शन ऑफ स्टोमेटा. आपको पता ही है, आप 4th 5th से पढ़ते आ रहे हैं स्टोमेटा क्या है. स्टोमेटा इज अ टाइनी पोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लिप. इनका फंक्शन क्या होता है? एक तो फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, दूसरा क्या करते हैं? ये इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लिप सरफेस अकर थ्रू द स्टोमेटा. जो वाटर का इवेपोरेशन होता है यानी ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें ये हेल्प करते हैं. क्योंकि हेल्प करते मतलब इसी के द्वारा जो है ट्रांसपिरेशन होता है.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज ट्रांसपिरेशन सर्व एनी यूजफुल फंक्शन इन द प्लांट, एक्सप्लेन। क्या जो यूजफुल फंक्शन करता है प्लांट में? एक तो ट्रांसपिरेशन इज द इवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट, ट्रांसपिरेशन के द्वारा इवोपरेशन होता है प्लांट में। और द वाटर इवोपरेशन थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स, जो लीव्स की सरफेस पर स्टोमेटा होते हैं उसी के द्वारा होता है। अब कैसे ये यूजफुल होता है? एक तो देखो, ट्रांसपिरेशन के द्वारा क्या होता है, एक सक्शन पुल बनता है, इस सक्शन पुल बनने के कारण जो पानी है बड़े बड़े पेड़ों में ऊंचाई तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन जो सक्शन पुल बनाता है, जिसके कारण पानी पेड़ों की जितनी लंबी ऊंचाई होती है वहाँ तक पहुँच जाता है। दूसरा ये है, ट्रांसपिरेशन जो होता है कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन के द्वारा क्या होता है, इवोपरेशन होता है वाटर का, जिसके कारण कूलिंग इफेक्ट होता है। तो दो तरह से ये मदद करता है, एक तो सक्शन पुल बनाने में और दूसरा कूलिंग इफेक्ट देने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। तो इसमें द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आरबीसी, जिसमें इसके बारे में इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, इसमें दिया हुआ है इसका एक्सप्लेनेशन। और तीसरा है अपना प्लेटलेट्स, जो कि अभी हमने पढ़ा था, जो कि हमारे ब्लड की क्लॉटिंग में मदद करती हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज ब्लड नेसेसरी, वाई ऑल द पार्ट्स ऑफ अ बॉडी। ब्लड क्यों नेसेसरी होता है हमारी पूरी बॉडी को? इसके देखो ये रीज़न दिए हुए हैं। पहला तो होता है, इट ट्रांसपोर्ट O2 फ्रॉम द लंग्स टू ऑल द बॉडी। एक तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स से पूरी बॉडी में। इट कैरीज CO2 एज वेस्ट प्रोडक्ट बैक टू द लंग्स सो डैट इट कैन बी एक्सेल इजीली। तो जो बॉडी में जहाँ पे CO2 और वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, CO2 के फॉर्म में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो लंग्स को देता है, जिसे बाहर हम निकाल देते हैं। इट ट्रांसमिट्स हीट, दस रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर। हीट का भी ट्रांसफ़र करता है, जिससे हमारी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे। इट ऑल्सो फाइट ऑफ डिजीज़ एंड इन्फेक्शन, और हमें डिजीज़ ना हो या कोई इन्फेक्शन हो उससे लड़ने में मदद करता है। जो WBC होती है ये वही काम तो करती है, कोई भी डिजीज़ होता है तो उससे लड़ने के लिए हमें WBC मदद करती है। अब नेक्स्ट है, व्हाट मेक्स द ब्लड लुक रेड। हमारा जो ब्लड है रेड क्यों होता है? हमारे ब्लड में जो RBC है, RBC के अंदर हमारे हीमोग्लोबिन नाम का रेड पिगमेंट होता है, इसके कारण ही जो है हमारा ब्लड जो रेड दिखता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ हार्ट। अब हमारा हार्ट कैसे फंक्शन करता है इसको समझना है। इसमें देखो, जैसे इंग्लिश में दिया हुआ है, मैं आपको अच्छे से हिंदी में समझा रही हूँ, वो आपको समझना है। देखो, ह्यूमन के हार्ट में जो 4 चैम्बर होते हैं, आपको दिख रहा है यहाँ पे 4 चैम्बर है। एक ये राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है, और यहाँ आपको दिख रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके स्टूडेंट, पहले तो ये समझना है कि हार्ट के जो है 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, ऊपर के दो चैम्बर को हम राइट और लेफ्ट क्या कहते हैं? ऑट्रियम कहते हैं। ये देखो, राइट लेफ्ट, ठीक है, और नीचे के चैम्बर को हम क्या कहते हैं? राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके स्टूडेंट, पहले तो हमें ये समझ में आ गया। अब राइट ऑट्रियम में क्या होता है? CO2 रिच ब्लड होता है, और जो कि बॉडी रिसीव करती है, और ये ब्लड राइट ऑट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है और वहाँ से लंग्स में जाता है। मतलब जो ये राइट ऑट्रिकल होता है और या राइट वेंट्रिकल होता है, उसमें हमेशा क्या होता है? CO2 रिच ब्लड होता है। जो पूरी बॉडी जो CO2 रिच ब्लड लाती है वो राइट ऑट्रिकल को दे देती है। ओके, अब जब ये राइट ऑट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यहाँ से ब्लड जो होता है राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। अब ये राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो होता है हमारा वो लंग्स को चला जाता है। यहाँ लंग्स नहीं है, यहाँ से जो लंग्स को चला जाता है। इस तरह से फिर हमारा यहाँ से लंग्स को चला जाता है, जिससे CO2 बाहर निकाल दी जाती है। और जो हमारा लेफ्ट ऑरिकल होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, एट्रियम भी कहते हैं उसे, ऑरिकल भी कहते हैं, वहाँ पे क्या होता है? हमारा प्यूरिफाइड ब्लड होता है, यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। तो ये जब हमारा ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में आता है, फिर लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है
पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जिससे क्या होता है, हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है और एक्सपेंशन होता है, जिससे कि जो O2 रिच ब्लड है पूरी बॉडी को मिल जाता है और CO2 रिच ब्लड जो होता है लंग्स के द्वारा फिर बाहर जो लंग्स होती है लंग्स को दे देते हैं, जिससे कि वो CO2 को बाहर निकाल देती है। ओके स्टूडेंट, इस तरह से जो हमारा हार्ट है वो वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज इट नेसेसरी टू एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट निकालना बॉडी से क्यों जरूरी है? ऑल सेल्स ऑफ आवर बॉडी प्रोड्यूस वेस्ट प्रोडक्ट। हमारी जितनी भी सेल हैं बॉडी की वो सब वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हैं। दीज वेस्ट प्रोडक्ट आर टॉक्सिक टू द बॉडी एंड देयरफॉर नीड टू एक्सक्रीटेड आउट। अब ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं, यानी जहरीले होते हैं, और उनको इसलिए उनको बॉडी से निकालना बहुत जरूरी होता है। दिस प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन द सेल और लिविंग वाज कॉल्ड एक्सक्रीशन। और ये बॉडी से बाहर निकालने की जो प्रोसेस क्या कहलाती है? एक्सक्रीशन कहलाती है। नेक्स्ट है, ड्रॉ डायग्राम ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटेड सिस्टम एंड लेबल द वेरियस पार्ट। यहाँ पे आपका डायग्राम दिया हुआ है, आपको बनाना है और उसके वेरियस पार्ट ड्रॉ करने हैं अपनी नोटबुक में। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे जो चैप्टर 11 के जो क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन फिनिश होता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय।